सक्षमता काउंसलिंग हो सकता है स्थगित, भारी अनियमितता हुआ उजागर। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और साथ ही साथ यह काउंसलिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में भी है, क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र के अनुसार 13 सितंबर 2024 तक तमाम शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपन्न करा लेना था। इस तरह से लगभग 2 दिन शेष रह गए हैं और उसके उपरांत ये खबर आई है कि इस काउंसलिंग के दौरान बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी अनियमितताओं का खेल खेला गया है और जिसके आधार पर शिक्षकों के लिए डाउटफुल एक बड़ी समस्या पैदा की गई है। और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूरे बिहार का यह मामला होने के कारण जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जहां तक मेरा विश्लेषण कहता है कि तमाम शिक्षकों में 35 से 40% शिक्षक ऐसे होंगे जिनके काउंसलिंग को डाउटफुल करार दे दिया गया है किसी न किसी बिंदु पर अवश्य ही। और इसके आधार पर संभावना ये जताई जा रही है कि बिहार की शिक्षा विभाग के स्तर से हो न हो सक्षमता काउंसलिंग की प्रक्रिया को ही स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि भारी अनियमितताओं का खेल खेला गया है, पैसों का लेन देन हुआ है और साथ ही साथ योग्य को भी अयोग्य करार दे दिया गया है। दोस्तों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए दोस्तों, हम खेल बताते हैं कि आखिर कैसे शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता काउंसलिंग के दौरान बहुत बड़ा खेल खेला गया है। सबसे पहले कि काउंसलिंग प्रक्रिया के दरमियान जो भी कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया था, उन कर्मियों को एक तो विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया था कि आखिर किन बिंदुओं पर डाउटफुल करार दिया जाना है या फिर इनकरेक्ट करार दिया जाना है। और प्रशिक्षण के अभाव में जहां कुछ कर्मियों द्वारा अधिक से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग को डाउटफुल करार दिया गया है, वहीं कुछ ऐसे कर्मी हैं जिन्होंने पैसों की लालच में और जानबूझकर शिक्षकों के लिए एक समस्या खड़ी की है और वो समस्या थी डाउटफुल की समस्या। और उस समस्या को खड़ा करके शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाया गया और दबाव के फलस्वरूप शिक्षकों द्वारा पैसों की उगाही की गई। हालांकि मरता क्या नहीं करता, शिक्षकों ने दबाव के आगे अपने आप को सुपुर्द कर दिया और कर्मियों के द्वारा जो कुछ भी मांग की गई उनके द्वारा मजबूर होकर दिया गया। उसके बाद शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया को करेक्ट भी लिखा गया। लेकिन वैसे शिक्षक जिन्होंने इसका विरोध किया है, जिन्होंने एक डाउटफुल मामले पर किसी भी प्रकार का सवाल खड़ा किया, उसको हर हाल में डाउटफुल करार दे दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी अनियमितता को दर्शाता है। इस तरह से पूरे बिहार का यह मामला हो गया है कि 35 से 40% ऐसे शिक्षक हो गए हैं जिनके द्वारा अपलोड किए गए कोई ना कोई कॉलम में अवश्य ही डाउटफुल करार दे दिया गया है। हालांकि एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस डाउटफुल से होगा क्या। मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जिस स्तर से शिक्षकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों के मामलों में डाउटफुल करार दिया गया है, उस स्तर से डाउटफुल का कोई मायने ही नहीं रह गया है। डाउटफुल के मामले में शिक्षकों को अब कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस स्तर से डाउटफुल करार दिया गया है जिस डाउटफुल का कोई आधार ही नहीं बनता। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हम समस्तीपुर जिले में हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया को एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को रूबरू कराएंगे कि काउंसलिंग के दरमियान आखिर कर्मियों द्वारा कौन सा खेल खेला गया है। आप सभी हमारे इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहेंगे। दोस्तों, हम कहना चाह रहे थे कि आखिर डाउटफुल की समस्या रही है तो यह डाउटफुल का कोई आधार ही नहीं रह गया है। उदाहरण के रूप में देख लिया जाए तो वैसे शिक्षक जो कि 1 to 5 में कार्यरत है और वो बीएड योग्यताधारी शिक्षक है, उनके कॉलम में डाउटफुल करार दे दिया गया है और रिमार्क्स में ये लिख दिया गया है ड्यू टू ब्रिज कोर्स। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि इन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है, इस आधार पर इनका डाउटफुल है। सवाल उठता है कि जहां शिक्षा विभाग द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किया गया था कि शिक्षकों द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है उसकी ही काउंसलिंग करनी है, उसकी ही जांच करनी है, तो 1 to 5 के बीएड योग्यताधारी शिक्षकों द्वारा ब्रिज कोर्स संबंधी कोई प्रमाण पत्र ही अपलोड नहीं किया गया था। तो ऐसे में आखिर डाउटफुल कैसे करार दे दिया गया? उनका प्रमाण पत्र अपलोड ही नहीं हुआ तो डाउटफुल कैसे हो गया? सवाल यहाँ पर खड़ा करता है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि शिक्षक डर जाए, सहम जाए और इसके बदले में वहाँ के कर्मियों को कुछ न कुछ पैसे अवश्य दे दे। और ऐसा ही पूरे बिहार में हुआ है। कुछ ऐसे जिले हैं जैसे पटना जिला हुआ, वहाँ बिल्कुल इसकी संख्या नगण्य रही है।
वहाँ 1 to 5 डिग्रीधारी शिक्षकों के मामले में डाउटफुल नहीं लिखा गया है। वहीं देख लिया जाए समस्तीपुर जिले की, तो समस्तीपुर जिले में एक तरफ जहां कर्मियों द्वारा डाउटफुल करार नहीं दिया जा रहा था और जिन शिक्षकों से पैसों की उगाही करनी होती थी उनके कॉलम में डाउटफुल करार दे दिया जाता था और साथ ही साथ शिक्षकों को यह भी कहा जाता था कि आपके कॉलम में डाउटफुल हो गया है, इसके लिए आपको समस्या हो सकती है। लेकिन दिशा निर्देश जो भी आएगा वह 14 सितंबर के बाद आएगा। देखना है कि आखिर क्या कुछ होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कर्मी द्वारा उनके प्रमाण पत्रों को डाउटफुल करार दे दिया जाता था और डराते हुए धमकाते हुए उनसे पैसों की उगाही की जाती थी। जिन शिक्षकों द्वारा पैसा नहीं दिया जाता था उनका डाउटफुल ही रख दिया जाता था और जिन शिक्षकों द्वारा पैसा दे दिया जाता था उनका डाउटफुल समाप्त कर दिया जाता था। दोस्तों आइए हम लिए चलते हैं आपको समस्तीपुर जिले में हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर एक नज़र, जहां आप सभी देख सकते हैं कि किस तरह नियम का उल्लंघन किया गया है। जहां शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया बारी बारी से एक एक करके किया जाना था, वहीं काउंसलिंग में शामिल कर्मियों द्वारा सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। शिक्षा विभाग की एक भी बातों को स्वीकार नहीं किया गया है। बारी बारी से एक एक करके शिक्षकों का काउंसलिंग करना था, परंतु कर्मियों द्वारा एक साथ ही 4 से 5 शिक्षकों को अपने सामने बैठा लिया गया और उसके बाद काउंसलिंग प्रारंभ की गई है। आखिर यह क्या दर्शाता है? वहीं शिक्षकों से संपर्क स्थापित करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि एक साथ घेर कर शिक्षकों रखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि काउंसलिंग के प्रक्रिया के दौरान एक कर्मी द्वारा वहीं पर डील किया जाता था और उससे पैसों की मांग की जाती थी। दोस्तों आइए इस वीडियो को देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं यह समस्तीपुर जिले का काउंसलिंग स्थल है जो कि जितवारपुर कॉलेज में संचालित हो रहा था। दोस्तों यहाँ एक कर्मी जो कि डाटा ऑपरेटर था, आप सभी वीडियो में देख सकते हैं, यही वो कर्मी था जिस कर्मी द्वारा बार बार शिक्षकों को परेशान किया जाता था और बिना वजह के ही शिक्षकों के काउंसलिंग में बार बार डाउटफुल करार दिया जाता था। दोस्तों इसके संबंध में पुख्ता सबूत है कि इन्होंने शिक्षकों को प्रताड़ित किया है और साथ ही साथ अपने दलालों के माध्यम से शिक्षकों के साथ बड़ी उगाही भी की है और यही वो कर्मी है जिन्होंने शिक्षा विभाग के नियमों को तार तार करके रख दिया है और एक भी बातों को मानने को तैयार नहीं था। जरा देखिए दोस्तों, इन्होंने जो काली करतूत किया है उससे हम आपको अवगत कराते हैं। कई ऐसे बिंदु थे जिस पर डाउटफुल इसी कर्मी द्वारा दिया गया था और हम आपको स्पष्ट करेंगे कि इसी कर्मी द्वारा एक बिंदु पर डाउटफुल करार दिया गया तो वहीं इसी बिंदु पर डाउटफुल करार नहीं दिया गया, यहाँ तक कि किसी और को इनकरेक्ट भी करार दे दिया गया। तो ये खेल किया है इस डाटा एंट्री ऑपरेटर ने। आइए हम आपको बताते हैं कि इसने आखिर क्या किया है। दोस्तों आप जानिए कि इस कर्मी द्वारा कंप्यूटर पर बैठकर मुख्य रूप से काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा था। प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन इसी कर्मी द्वारा किया जा रहा था। उसके क्रम में ये किया गया कि जिस वक्त शिक्षकों द्वारा सक्षमता का फॉर्म भरा जा रहा था उस समय वेबसाइट पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करने के क्रम में 3 कॉलम ही निर्धारित किए गए थे, जिसमें एक कॉलम था डीएलएड का, जिसमें डीएलएड संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करना था। दूसरा था बीएड, जिसमें बीएड संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करना था और तीसरा था अदर्स, जिसमें अन्य किसी भी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना था। और शिक्षकों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने के क्रम में जिन कर्मियों ने डीएलएड में डीपीई के प्रमाण पत्र को अपलोड कर दिया, इस कर्मी द्वारा उनके प्रमाण पत्र को डाउटफुल करार दे दिया गया और रिमार्क्स में लिखा गया डीपीई अपलोडेड। और जब इस कर्मी से पूछा गया तो इस कर्मी ने कहा कि इसमें डीएलएड संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करना था, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इसमें डीपीई प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है, इसलिए यह डाउटफुल हुआ। तो जब इस कर्मी से पूछा गया कि आखिर बताया जाए कि डीपीई का प्रमाण पत्र कहाँ अपलोड किया जाना था, इसका तो कोई कॉलम ही नहीं था, तो इस कर्मी ने उस अभ्यर्थी को जवाब दिया कि इसे आदर्श में अपलोड किया जाना था। माना कि यहाँ पर उसने सही तर्क दिया होगा, हालांकि ये बिल्कुल तर्क सही नहीं था। शिक्षक द्वारा प्रमाण पत्र अपलोड किया गया, ये बिल्कुल सही था, उनका प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है, उनका नाम बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर डाउटफुल की कोई संभावना ही नहीं बन रही थी, फिर भी माना जाता है। अब आइए दोस्तों दूसरे अभ्यर्थी का उदाहरण लिया जाता है। दूसरे अभ्यर्थी भी डीपीई थे और साथ ही साथ वो बीएड भी कर रखे थे। दूसरे अभ्यर्थी द्वारा अपने बीएड के प्रमाण पत्र को बीएड के कॉलम में अपलोड किया गया। ये स्वाभाविक है कि पोर्टल पर बीएड का कॉलम था, इसलिए अभ्यर्थी ने बीएड का प्रमाण पत्र अपलोड किया। साथ ही साथ उस अभ्यर्थी द्वारा डीपीई भी कराया गया था। सबसे पहले वो अभ्यर्थी डीपीई किए थे जो कि सेवाकालीन था और सरकार द्वारा कराई गई थी। उन्होंने उस प्रमाण पत्र को भी अपलोड किया और आदर्श में इन्होंने अपलोड किया।
तो इसके आधार पर इस कर्मी द्वारा, जो कि चश्मा पहन रखे और अपने आप को एक बहुत बड़ा हीरो साबित करना चाहते हैं और बहुत बड़ा सरगना की लिस्ट में नाम शामिल कराना चाहते हैं, यहाँ पर इस कर्मी इस डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ये किया गया कि इस अभ्यर्थी को इनकरेक्ट करार दे दिया गया। और जब इससे पूछा गया कि आखिर इसका कारण क्या है, तो इसने बताया कि आपने बीएड का प्रमाण पत्र अपलोड कर रखा है और बीएड 1 to 5 के लिए मान्य ही नहीं है, इसलिए आप अयोग्य होते हैं। तो जब इससे फिर से सवाल पूछा गया कि हम वास्तव में डीपीई हैं और सेवाकालीन मेरा प्रशिक्षण है, मैंने आदर्श के कॉलम में इसे अपलोड किया है, इस आधार पर तो मेरा बिल्कुल ही करेक्ट है। तब इसने कहा कि नहीं, ऊपर में बीएड का कॉलम था, बीएड ही मान्य होगा, आदर्श वाला मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो आदर्श हो गया। आपकी नियुक्ति बीएड के माध्यम से हुई है, इस आधार पे आपका इनकरेक्ट होता है। दोस्तों, यहाँ पर देख लिया जाए कि इस कर्मचारी ने कितना बड़ा खेल किया और बार बार उस शिक्षक को इनकरेक्ट करार देते हुए उस पर दबाव बनाना चाह रहा था और पैसों की उगाही करना चाह रहा था। एक तरफ जहां एक अभ्यर्थी के डीपीई प्रमाण पत्र को आदर्श में अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो वहीं दूसरे अभ्यर्थी द्वारा आदर्श में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को वैध करार ये कर्मी नहीं दे रहा है। यही खुलासा हुआ है और इस आधार पर कहा जा सकता है, हम समस्तीपुर जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि निश्चित रूप से इस कर्मी पर जांच बैठनी चाहिए, जिन्होंने शिक्षकों को प्रताड़ित करने का खेल किया है, जिन्होंने सरकार के पत्रों का अवहेलना किया है, जिन्होंने शिक्षा विभाग के नीतियों के खिलाफ काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपन्न किया है। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को ये कहना चाहते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया रणनीति कहीं भी सफल नहीं हो रहा है। काउंसलिंग के प्रक्रिया के दौरान कोई भी कर्मी आपकी बातों को नहीं मान रहा है और धड़ल्ले से इसमें भ्रष्टाचार को जन्म देते हुए उगाही कर रहा है और शिक्षकों को प्रताड़ित करते हुए और शिक्षकों से जबरन पैसा वसूलते हुए अगर बिहार में गुणात्मक शिक्षा की बात की जाए तो कहीं से संभव नहीं है। एसीएस महोदय जहां गुणात्मक शिक्षा की बात करते हैं, हम कहना चाहेंगे कि अगर यही नीति बनी रही तो कतई बिहार में गुणात्मक शिक्षा का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए निश्चित रूप से इस कर्मी पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने जानबूझकर शिक्षकों को प्रताड़ित किया है और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना किया है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।